नमस्कार, मैं योगेश राणा। बीजेपी अपने दांव में फंसती हुई दिख रही है। जो एआई को लेकर बीजेपी ने दांव चला, हरीश रावत का वीडियो बनाकर। उत्तराखंड में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीजेपी ने कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश की और उत्तराखंड बीजेपी पर ही केस दर्ज हो गया। बीजेपी को हरीश रावत का एआई वीडियो जारी करना कैसे भारी पड़ सकता है, बात इस पर करेंगे, लेकिन कुछ गतिविधियों पर भी गौर कर लेते हैं जो आज और कल में हुई। हरीश रावत की गतिविधियां रही, इसके अलावा कांग्रेस की गतिविधियां रही। यह जो हरीश रावत आज दिन भर दौड़ते रहे केस दर्ज कराने के लिए, इसमें कांग्रेस के जो पांच मुखी नेतृत्व है, पांच मुखी नेतृत्व में से कोई नेतृत्व तो साथ नहीं रहा, लेकिन कई सारे संकेत आते हुए साफ साफ दिखे। हरीश रावत ने कल यानी 22 दिसंबर को घोषणा की कि वो आज यानी 23 दिसंबर को बीजेपी पर एआई वीडियो जारी करने को लेकर अपना एआई वीडियो सोशल मीडिया पर बीजेपी के ऑफिशियल पेजों पर जारी करने को लेकर केस दर्ज कराएंगे। केस दर्ज कराने नेहरू कॉलोनी थाने जाएंगे। इससे पहले हरीश रावत ने बीजेपी को अपने ऑफिशियल पेजों से जो अपना एआई वीडियो है उसको हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया था, लेकिन गणेश गोदियाल के कहने पर और हरीश रावत के कुछ अन्य एआई वीडियो सामने आने पर और उनके वायरल होने पर हरीश रावत ने अपना इरादा बदला और केस दर्ज तुरंत ही कराने का फैसला लिया। पहले हरीश रावत 3-4 दिन का टाइम दे रहे थे, लेकिन आज 23 दिसंबर को हरीश रावत करीब 1 बजे देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने पहुंचे। वहां पर पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराई, एक तहरीर लिखकर वो लेकर गए थे। तमाम उसमें उनके जो सोशल मीडिया पर एआई वीडियो चल रहे हैं उनके फोटोज थे, किस किस सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उसके फोटोज थे। पूरा का पूरा एक उन्होंने जो तहरीर अपने हिसाब से अपने तथ्यों के साथ वो पुलिस को दी। पहले पुलिस ने तुरंत केस दर्ज नहीं किया, लेकिन हरीश रावत इस जिद पर अड़ गए कि जब तक केस दर्ज नहीं होगा वो थाने से नहीं जाएंगे, भले ही रात उन्हें थाना के परिसर में या थाने के बाहर ही क्यों ना गुजारनी पड़े, भले ही वहीं पर क्यों ना सोना पड़े। पुलिस ने 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद एफआईआर दर्ज कर ली। अब केस दर्ज होते ही सवाल यह बन जाता है कि क्या हरीश रावत को घेरते घेरते उत्तराखंड में कांग्रेस को घेरते घेरते बीजेपी खुद ही अपने ही द्वारा बुने जाल में फंसती हुई दिख रही है, ये जो एआई को लेकर। क्योंकि इस बार वीडियो सबसे जो ध्यान में देने की बात है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, हरीश रावत को लेकर जो एआई जनरेटेड वीडियो है वो बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर जारी हुआ। पहले हरीश रावत को लेकर कुछ जो तस्वीरें जारी होती थी या फिर कोई और बात जारी होती थी वो किन्हीं अन्य पेजों पर जारी होती थी, उनके एडमिन कोई और होते थे। लेकिन इस बार बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर जारी हुआ और इसका एडमिन जाहिर सी बात है बीजेपी से जुड़े हुए ही लोग हैं, बीजेपी ही है। अब बीजेपी ने क्या यह नैरेटिव बनाकर या यह एक एआई वीडियो जारी कर बड़ी चूक कर दी है? इस सवाल के उत्तर पर आने से पहले कुछ दिन पहले के माहौल को देखना चाहिए, जो उत्तराखंड में एक माहौल बना कांग्रेस में एक बड़े बदलाव के साथ। बात को वहां से शुरू करनी चाहिए। कांग्रेस ने करीब 1 माह पहले उत्तराखंड में एक बड़ा बदलाव किया। कांग्रेस ने कर्ण मेहरा को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाकर गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। चुनाव प्रचार समिति की जिम्मेदारी प्रीतम सिंह को और चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी हरक सिंह रावत को सौंप दी। प्रदेश अध्यक्ष का बदला जाना एक सामान्य बात है, बदल दिया, कोई बात नहीं, बदल जाते, उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया था। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने के साथ साथ कांग्रेस ने बहुत बड़ा बदलाव किया। चुनाव प्रचार समिति और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए, और चुनाव प्रबंधन समिति पहले कांग्रेस बनाती भी नहीं थी, इस बार बना भी दी। प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत को भी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी और हरीश रावत को कोई पद ही नहीं दिया। चुनाव 1 साल से ज्यादा की दूरी पर है। इतने पहले कांग्रेस ने चुनाव की ही तैयारी कर, जो चुनाव की तैयारी तकरीबन 1-2 महीने पहले शुरू होती है, वो 1-1.25 साल पहले ही शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इस बदलाव के कुछ ही दिन बाद उत्तराखंड में 70 की 70 जो विधानसभा सीटें हैं उनके प्रभारी भी नियुक्त कर दिए।
चुनाव से एक साल पहले कांग्रेस की इतनी बड़ी तैयारी और इतने बड़े उलटफेर को लेकर यह साफ हो गया कि कांग्रेस इस बार कुछ बड़ा कर रही है। चुनाव से 3-4 माह पहले ही विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को तय कर सकती है अंदर खाने। और जहां जहां पर झगड़ा बनता हुआ दिख रहे, एक से अधिक उम्मीदवार दिख रहे, जहां यह लग रहा है कि लोग ज्यादा है, वहां हो सकता है चुनाव की तैयारी करने के लिए एक से अधिक लोगों को कह दे कि आप तैयारी कीजिए, जब टिकट की बारी आएगी किसी एक को टिकट मिलेगा। जैसा बीजेपी भी करती है, सभी दल ऐसा करते हैं कई बार कि कई लोगों को कह देते हैं, टिकट किसी एक को दिया जाता है, और जिनको टिकट नहीं मिलता, जिनको लेकिन तैयारी करने के लिए कहा गया था, उनको आश्वासन दिए गए जाते हैं कि सरकार आ जाएगी तो फिर दूसरे कोई महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे, दर्जाधारी बनाएंगे या कुछ बनाएंगे, इस तरह के आश्वासन दिए जाते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस में एक बड़ा संकट जो है टिकट बंटवारे को लेकर है, और टिकट बंटवारे के वक्त बने माहौल को लेकर है, और टिकट बंट जाने के बाद उसके बाद बगावत का जो दौर चलता है वो है। टूट फूट होती है, जो शीर्ष नेतृत्व है उत्तराखंड में कांग्रेस का वो आपस में भिड़ जाता है। लेकिन इस बार जो पूरी की पूरी तैयारी की दिख रही थी वो इस तरह की थी कि टिकट बंटवारे को लेकर बड़ा झगड़ा नहीं करेंगे, पहले ही तय करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष तक, प्रभारी तक अभी नियुक्त कर दिए गए हैं, तो ये बड़ी बात है। और इसके बाद यह जो बड़े बदलाव हुए, इसके बाद हरक सिंह रावत ने बीजेपी के नेताओं पर सीधे हमले शुरू कर दिए। इससे बीजेपी के नेताओं को चिंता तो होने ही लगी। चिंता इसलिए कही जाएगी होने लगी कि हरक सिंह रावत जिस तीव्रता के साथ हमले कर रहे थे, बीजेपी की तरफ से उस तीव्रता के साथ जवाब नहीं आ रहा था। हरक सिंह रावत जिन जिन नेताओं पर, वो सतपाल महाराज हो या फिर कोटद्वार को लेकर रितु खंडूरी हो या कोई और भरत चौधरी हो, जिन जिन पर हमले हो रहे थे उस तरह से जवाब नहीं आ रहा था, या फिर जवाब आ ही नहीं रहा था। सोशल मीडिया पर बीजेपी से अधिक जगह कांग्रेस की नेताओं को और कांग्रेस को मिलने लगी, खासकर हरक सिंह रावत और गणेश गोदियाल को लेकर, क्योंकि गणेश गोदियाल ने गढ़वाल में अपना काम शुरू कर दिया। वो अभी से इस तरह की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं जैसे चुनाव शुरू हो गया। और हरक सिंह रावत एक एक कर, खासकर गढ़वाल और उधम सिंह नगर को लेकर अगर देखे या हरिद्वार को लेकर देखे, वो एक एक कर विधानसभा सीटों पर घूम घूम कर समीकरणों को टटोलने लगे। हरीश रावत ने अपनी गतिविधियां सीमित की। हरीश रावत करीब करीब एक किनारे पर ही आ गए। वो सोशल मीडिया पर बयानबाजी को लेकर ही ज्यादा दिखने लगे। हालांकि हरीश रावत भी घूम रहे थे, लेकिन हरीश रावत को मीडिया कवरेज के लिए, सोशल मीडिया पर जगह पाने के लिए भी एक तरह से जूझते हुए दिखे। कभी वो कहते थे कि मुझे बूथ अध्यक्ष बनाया जाए, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, कभी कहते कि मैं बड़ा नेता हूं, CWC का तो मैं सदस्य हूं, कभी विश्व पुरुष को लेकर चर्चा होने लगी। लेकिन कुल मिलाकर क्या है कि बहुत मुद्दा इस तरह से बनते हुए दिखे नहीं। गुटबाजी का डर जो कांग्रेस को सबसे अधिक रहता है, उसी को लेकर, गुटबाजी से भी अधिक कांग्रेस को गुटबाजी का परसेप्शन जो बनता है, बड़े नेताओं की आपस में लड़ाई का परसेप्शन जो बनता है, इस परसेप्शन को बनने से रोकने के लिए पूरी कांग्रेस काम करती हुई दिख रही थी, कांग्रेस के जो 2-3-4 बड़े नेता हैं। वैसे तो हरक सिंह रावत की जो सिखों पर टिप्पणी हुई, जो देहरादून में प्रदर्शन चल रहा था वकीलों का, उसमें जो सिखों को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की, वो एक बड़ा बवाल बना। कांग्रेस की जो रफ्तार थी उस मामले ने कांग्रेस की जो रफ्तार थी नेताओं की, उसको धीमा किया, लेकिन इसको तुरंत ही संभाला भी गया। हरक सिंह रावत ने माफी मांग ली, वो गुरुद्वारे गए। पूरी कांग्रेस के जो नेता है इसको लेकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश करने लगे, इसमें लग गए। यहां तक कि गणेश गोदियाल ने भी तुरंत ही माफी मांगी। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हरक सिंह रावत और गणेश गोदियाल दोनों ने एक के बाद एक माफी मांगी। और इतना ही नहीं, जब बाद में भी कई दिन बाद भी मीडिया इस पर सवाल करती थी, तो हरक सिंह रावत और गणेश गोदियाल तुरंत माफी मांगते और कहते कि इस मामले को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। इसीलिए बीजेपी को यह तो लग ही रहा होगा, कांग्रेस सोशल मीडिया पर अधिक जगह धीरे धीरे बनाती जा रही है और जमीन पर भी गतिविधियों को लेकर उनकी गतिविधियां बढ़ रही है। ऐसा लगता होगा कांग्रेस के
गतिविधियों से बीजेपी के नेताओं को, और ऐसा लगता है कि बीजेपी से इसी को देखते हुए हड़बड़ी में ये चूक हो गई है। वरना तो आप सोचिए, चुनाव 1.25 साल के आसपास की दूरी पर है, 1 साल की दूरी पर तो सीधे सीधे है। और 1 साल पहले हरीश रावत के एआई वीडियो को जारी करने की, इस तरह के वीडियो को बनाने की जरूरत क्या थी? और वो भी बीजेपी को अपने ही ऑफिशियल पेज पर उसको जारी करने की क्या जरूरत थी? ये एक बड़ी चूक होती हुई बीजेपी से सीधे सीधे दिखी। अभी चुनाव बहुत दूर है और बीजेपी के ऑफिशियल पेजों पर यह एआई जनरेटेड वीडियो प्रसारित होना, ये तो एक बहुत ही, कोई भी नैरेटिव बनाया जाता है इस तरह का, तो वो जो दूसरे पेज होते हैं उनके एडमिन भी पता नहीं कौन होते, अक्सर उन पे वीडियो प्रसारित किया जाता है। लेकिन बीजेपी से सबसे बड़ी गलती यह हुई कि उन्होंने अपने ही ऑफिशियल पेजों पर इसको जारी किया। इसीलिए सीधे टारगेट पर बीजेपी आ गई और सीधे टारगेट पर बीजेपी के इस पेज के एडमिन आ गए और इससे जुड़े लोग आ गए। उत्तराखंड में बीजेपी का मतलब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। और दूसरी बात, अभी चुनाव इतनी अधिक दूरी पर है कि कांग्रेस को अपने बचाव में बहुत कुछ करने का मौका मिलना ही था। और तीसरी बात, गणेश गोदियाल ने जो सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया कि हरीश रावत को इसका विरोध करना चाहिए, मैं बात करूंगा, और उन्होंने यह भी कहा कि यह हरीश रावत के जो अब तक के काम है, उनकी राजनीति है, उनकी राजनीति का तरीका है, उस पर सीधा हमला है। गणेश गोदियाल के बयान के बाद यह बात साफ हो गई कि यह हरीश रावत पर व्यक्तिगत हमला मान रही है कांग्रेस पर हमला नहीं माना जाना चाहिए इसको। गणेश गोदियाल ने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी बातों से ऐसा साफ साफ लगा, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर कहा कि मैं हरीश रावत से बात करूंगा, हरीश रावत को इसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि जब 18 को यह वीडियो आया तो 18 को हरीश रावत की तरफ से कोई 18 दिसंबर को उस तरह से बयान नहीं आया, और 19 दिसंबर को भी जो बयान आया वह उसी तरह की बातें कर रहे थे जो पहले करते रहे थे, जब पहले उनको लेकर कोई नैरेटिव बनता था या फोटो आता था, तस्वीर आती थी, कोई बयान आता था। उन्होंने 19 दिसंबर को यह नहीं कहा कि बीजेपी वीडियो को डिलीट करे या फिर बीजेपी पर मैं को लेकर केस दर्ज करूंगा या बीजेपी के मुख्यालय पर जाऊंगा। यह तब हुआ जब 20 को गणेश गोदियाल ने सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी किया और उन्होंने सीधे सीधे संदेश जारी किया कि यह हरीश रावत पर हमला है। उत्तराखंड की जनता से कहा कि इसके बहकावे में ना आए। गणेश गोदियाल के इस बयान ने हरीश रावत को एक तरह से इस दबाव में ला दिया कि हरीश रावत इस पर कुछ ठोस करे। हरीश रावत से एक तरह से गणेश गोदियाल ने यह अपील नहीं की, उन्होंने सीधे सीधे उनसे कहा। हरीश रावत को यह भी चिंता बन गई कि अब बात कांग्रेस की नहीं है, यह हमला सीधा उन पर है और बात उन्हीं की है, क्योंकि गणेश गोदियाल ने हरीश रावत को आगे कर दिया और पार्टी को पीछे किया। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि हरीश रावत को अपने ऊपर हुए इस हमले का विरोध करना चाहिए। इसीलिए हरीश रावत की भाषा बदल गई। 2 घंटे बाद ही हरीश रावत ने एक नया वीडियो दिया सोशल मीडिया पर और इस बार हरीश रावत सख्त दिखे। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के खिलाफ केस दर्ज करूंगा और 3 दिन का वक्त देता हूं, अगर 3 दिन में भी यह वीडियो नहीं हटता तो मैं बीजेपी के मुख्यालय पर 7 दिन तक जाऊंगा। और बात यहीं तक खत्म नहीं हुई, हरीश रावत के कुछ और वीडियो आ गए एआई जनरेटेड। हालांकि ये बीजेपी के पेज पर नहीं आए, अन्य पेजों पर आए, लेकिन जब मामला इतना गर्मा रहा था, बात इतनी आगे बढ़ रही थी, एक ही वीडियो से नैरेटिव बनी रहा था। अब ये वीडियो कौन किसके है किसके नहीं है, किसने डाले किसने बनाए, ये तो पुलिस का काम है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, पुलिस जांच करेगी। लेकिन ये जो और वीडियो आ गए, इन्होंने भी इस पूरे मामले को और अधिक तीव्रता देने का काम किया। रही सही कसर इन 2 और वीडियो ने पूरी कर दी, जिनको लेकर हरीश रावत बात कर रहे हैं। इस बार हरीश रावत ने एक इमोशनल कार्ड भी खेला है। हरीश रावत पुलिस थाने में जाकर अपनी तहरीर देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भावुक दिखे हैं। हरीश रावत ने कहा है कि उनकी छवि खराब की जा रही है, उनको पाकिस्तान का जासूस बताया जा रहा है और तमाम तरह की उन्होंने बात की। हरीश रावत एक तरह से कह रहे, वो एक इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं, वो इस तरह से एक संदेश दे रहे हैं उत्तराखंड की जनता को कि अब तक का जो उनका राजनीतिक कैरियर है, उनकी आखिरी राजनीतिक पारी होती हुई जा रही है और उस पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं उन पर। अब हरीश रावत ने अपनी तहरीर में भी बहुत ही साफ साफ लिखा है। अगर उनकी तहरीर जो उन्होंने
पुलिस को सौंपी है उस पर बात करें तो उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है कि 18 दिसंबर को उत्तराखंड बीजेपी के आधिकारिक ऑफिशियल पेज पर वीडियो अपलोड किया गया और इस पेज को भाजपा के उत्तराखंड राज्य के अध्यक्ष और अन्य सहयोगी सदस्यों द्वारा संचालित किया जाता है। हरीश रावत ने अपनी तहरीर में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी शामिल किया है। यानी हरीश रावत ने सीधे सीधे बीजेपी की मौजूदा जो नेतृत्व है उसके खिलाफ तहरीर दी है। बीजेपी नैरेटिव बनाने में बड़ा ही माहिर दल है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है बीजेपी से चूक हुई है, जल्दबाजी हुई है। अगर ये एआई वीडियो चुनाव के बहुत करीब आया होता तो कांग्रेस को संभलने का मौका नहीं मिलता, बड़ा डैमेज हो सकता था, लेकिन अभी चुनाव बहुत दूर है। इस मामले में एक अन्य बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हरीश रावत की जो आज की ये पूरी गतिविधि रही है, वो थाने गए, थाने जाकर जो केस दर्ज कराया, 12 बजे के आसपास वो जब अपने घर से निकले उस वक्त भी मीडिया से बात की। उनके साथ कांग्रेस के बड़े नेता रहे हरीश रावत के साथ, लेकिन कांग्रेस का पंचमुखी नेतृत्व नहीं दिखा। गणेश गोदियाल, कर्ण मेहरा, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, इन पांचों में से कोई भी उनके साथ नहीं था जब वो थाने गए या पूरे दिन की जो गतिविधियां रही। गणेश गोदियाल दिल्ली थे, उन्होंने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकी नेता अपने अपने क्षेत्र में या अपने अपने काम में लगे हुए होंगे। लेकिन यह संदेश जाता है एक, कांग्रेस के कुछ विधायक हरीश रावत के साथ रहे, खासकर हरिद्वार से जुड़े हुए जो हरिद्वार जिले के कांग्रेस के पदाधिकारी भी रहे, महानगर कांग्रेस के लोग भी रहे। ऐसा नहीं है, कांग्रेस के बड़े लोग साथ रहे, लेकिन पंचमुखी नेतृत्व में से कोई नहीं रहा। यानी कांग्रेस यह एक संदेश दे रही है कि यह हरीश रावत पर व्यक्तिगत हमला है, कांग्रेस पर नहीं, और बीजेपी यह दिखाना चाह रही है इसके उलट कि हरीश रावत ही कांग्रेस है। बीजेपी का ये एआई वीडियो ऐसा दिखाता हुआ एक ऐसा राजनीतिक संदेश है कि वह 2027 में हरीश रावत को मुद्दा बनाना चाहती है और कांग्रेस का पंचमुखी नेतृत्व हरीश रावत के आसपास भी नहीं दिखा, आज साथ नहीं दिखा, तो कांग्रेस यह एक संदेश दे रही है कि यह हरीश रावत पर व्यक्तिगत हमला है, हम हरीश रावत के पीछे खड़े हैं, लेकिन इस लड़ाई को हरीश रावत को ही लड़ना है, यह व्यक्तिगत हमला उन पर है, कांग्रेस पर नहीं है। अब हरीश रावत ने फाइनली केस दर्ज करा ही दिया है, इसलिए देखना यह होगा यह मामला अब किस दिशा में जाता है, कहां तक जाता है, आगे इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है और हरीश रावत की आगे क्या गतिविधियां रहती है। हालांकि हरीश रावत ने कहा है कि वो न्याय यात्रा निकालेंगे, लेकिन देखना यह होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है और हरीश रावत की क्या गतिविधि रहती है और उत्तराखंड बीजेपी पे केस दर्ज हुआ है तो उधर से क्या बात आती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।